वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ब्रांच अकाउंट को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट मेथड को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम ब्रांच अकाउंट को आगे बढ़ाते हुए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के माध्यम से कैसे ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को जाना जाता है उसके बारे में लर्न करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो था डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट सिस्टम, और उसको डेटर सिस्टम भी बोलते थे, लेकिन इसमें स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, तो दोनों मेथड को आपको ध्यान में रखना है। कभी डेटर पढ़ के पजल हो जाओ, पजल नहीं होना, कंप्लीट पढ़ना है। डेटर सिस्टम है तो डायरेक्ट मेथड लगाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है तो फिर इस मेथड को हमें फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एग्जाम में आप ये अवश्य ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं कैसे, जैसे करते हैं इसको। ये उसी प्रकार है जैसे हमने कंसाइनमेंट में भी इस सिस्टम को पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे ब्रांच में। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम is used in case of those branches where the amount of turnover is sufficiently large, जहां पर जो टर्नओवर है ब्रांचेस का वो बहुत ज्यादा होता है, सफिशिएंट अमाउंट होता है, वहां पर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ब्रांच कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों प्रकार की सेल करती है। अंडर दिस सिस्टम A number of account are open in place of one branch account। अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं एक ब्रांच अकाउंट के स्थान पर। उसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो कि हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनेगा, ये ध्यान रखना है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कोई भी एसेट्स दी है, जैसे स्टॉक का हमने बनाया, अदर कोई एसेट्स दी है तो उसकी ब्रांच स्टॉक एसेट अकाउंट वो बनेगा। स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो कंफर्म है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई एसेट्स दी है तो उस एसेट का अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे ये होगा हम डिस्कस करते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जैसे हमने मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था, उसी प्रकार इसको भी, जिससे ब्रांच की एसेट इंक्रीज होती है, ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होता है, उनको डेबिट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंट टू ब्रांच, अदर ब्रांच से गुड्स अगर की गई है ट्रांसफर, वो कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न किया है वो। क्रेडिट साइड में जिससे हमारा स्टॉक कम होता है, डिक्रीज होता है, कैश या क्रेडिट सेल, वेस्टेज और लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस, क्लोजिंग स्टॉक या किसी ब्रांच को ट्रांसफर किया है वो। नॉर्मली दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। यदि डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट साइड को तो डिफरेंस को लॉस ट्रीट किया जाता है कि उतने की गुड्स हमारी लॉस हो गई, और क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो डिफरेंस हमारा सरप्लस ऑफ स्टॉक होता है। ये शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक डिस्क्लोज किए जाते हैं इस अकाउंट के द्वारा, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये ध्यान रखना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। Noted that the branch stock account is always prepared at the invoice price। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट मार्जिन जो कि हमारे स्टॉक की आइटम्स में, गुड्स में इंक्लूड है, उसको निकालने के लिए। ओपनिंग स्टॉक में कितना है, गुड सप्लाई टू ब्रांच में कितना प्रॉफिट है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज एटसेट्रा
में जो हमारा इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस है उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या एंट्रियां होती है, जो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस होता है उस अमाउंट से इसमें एंट्रियां ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का जितना हमने एक्सेस दिखाया कॉस्ट से वो बाय स्टॉक रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, तो बाय स्टॉक रिजर्व को डेबिट कर देंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर हम ब्रांच को माल बेचते हैं तो उसकी रिवर्स एंट्री करते थे ब्रांच अकाउंट में। इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच हम करते थे, उसकी रिवर्स गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में ये चला जाएगा। फिर अगर ब्रांच ने माल वापस किया था तो उसकी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस के लिए एंट्री हो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम क्या करते थे, ब्रांच को डेबिट टू स्टॉक रिजर्व करते थे। तो यहां पे ब्रांच की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट से ब्रांच स्टॉक रिजर्व के जो भी आएगा उसको हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है ब्रांच के सभी खर्चों से, चाहे वो हेड ऑफिस ने इनकर किए थे, चाहे वो ब्रांच ने इनकर किए थे, चाहे वो ब्रांच द्वारा पे किए गए थे, चाहे हेड ऑफिस के द्वारा पे किए गए थे। इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है इसके बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर बनाते हैं हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के द्वारा असरटेन किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ब्रांच एडजस्टमेंट की जो क्रेडिट साइड ज्यादा आती है उसको ट्रांसफर करके हम इसमें ले आते हैं तो वो ग्रोस प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो वो लॉस होता है, उसको ट्रांसफर करके इसमें ले आते हैं। इसमें सभी खर्चे ब्रांच के, जो हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट में लिखा जाता है। और स्टॉक की कोई शॉर्टेज हुई है तो उसकी कॉस्ट को इसके डेबिट में लिखा जाता है। कॉस्ट को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो लॉस हुआ है, जो शॉर्टेज हुई है वो कॉस्ट प्राइस की हुई है, ना कि इनवॉइस प्राइस की। जो डिफरेंस होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ब्रांच का रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है। इसके अलावा अगर कोई एसेट अकाउंट दिया है ब्रांच का तो वो बनाना है। उसमें क्या होगा, ए सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ एसेट ऑफ द ब्रांच इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस एज सच द ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट एटसेट्रा। तो अगर जैसे फर्नीचर का है उसमें कुछ डेप्रिएशन है तो वो ब्रांच एक्सपेंस में या ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर देंगे। पेटी एक्सपेंस है वो ब्रांच के एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उनको असरटेन करने के लिए हम ब्रांच के एसेट अकाउंट को बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और बेटर क्लियर होगा कि कैसे हमें इसको बनाना है। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, एक कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ। एक कंपनी की ब्रांच लखनऊ में है। सभी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा पे किए जाते हैं और गुड्स इनवॉइस की जाती है कॉस्ट प्लस 33.13%, दैट इज वी कैन से 1/3 ऑफ द कॉस्ट उसमें ऐड करके वो गुड्स इनवॉइस की जाती है। 31 दिसंबर 2002 को कंप्लीट हुए ईयर के लिए इंफॉर्मेशन दी है। हमें प्रॉफिट निकालना है बाय मेथड ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, स्टॉक एट द कमेंसमेंट कॉस्ट प्राइस पर दिया है, तो जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे हमें इसको इनवॉइस पे चेंज करना होगा, ये ध्यान रखना है। गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर दी है। रिटर्न टू द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस दी है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स दिया है। ओपनिंग डेटर दिए हैं, क्लोजिंग डेटर दिया है, बैड डेट्स है, सेल्स रिटर्न है,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, कैश सेल है, सैलरी एंड वेजेस है, गुड्स इन ट्रांजिट है, फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच है, 10% डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है फर्नीचर के ऊपर। KUK में 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच की जो एसेट्स दे रखी है वो अकाउंट बना लेते हैं। तो हमारे पास डेटर दिया है, डेटर का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 10,000 रुपीज, ब्रांच के डेटर के डेबिट में टू बैलेंस BD, ब्रांच डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखा टू बैलेंस BD 7500। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख लेते हैं 10,000 बाय बैलेंस CD, ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस CD 10,000 रुपीज। फिर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है डेटर से रिलेटेड। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू ब्रांच, शॉर्टेज नहीं आएगी, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर हमने लिख दिए। बैड डेट्स आएंगे, बाय बैड डेट्स हम क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच डेटर अकाउंट के बाय बैड डेट्स। उसके बाद सेल्स रिटर्न है वो लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश रिसीव्ड डेटर अकाउंट के क्रेडिट में। कैश सेल है नहीं लिखेंगे, सैलरी है, गुड्स इन ट्रांजिट है, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन है, कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग हमने लिख दिए थे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी सेल की आ जाएगी। क्रेडिट का टोटल 69,900 आता है, उसमें से 7,500 को लेस कर देंगे तो हमारी क्रेडिट सेल आ जाएगी 58,400। अब हम स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे और फिर हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, लेकिन ये कॉस्ट पर दिया है 21,000 और इनवॉइस प्राइस है कॉस्ट प्लस 33 1/3%, दैट इज कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 1/3। तो इसका इनवॉइस प्राइस हो गया 21,000 का 1/3 निकालेंगे 7,000, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 28,000। स्टॉक के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस BD 28,000। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। आप हमेशा यहां पर लिखने की आदत डाल लीजिए एट इनवॉइस प्राइस, ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनेगा। तो यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, कॉस्ट थी 21,000, उसमें 33 1/3% हमने ऐड किया, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 28,000। अब इसमें 7,000 हमारा प्रॉफिट है, वो स्टॉक रिजर्व में जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, बाय स्टॉक रिजर्व। ब्रांच एडजस्टमेंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि 7,000 इसमें हमारा प्रॉफिट है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व 7,000, 1/4 ऑफ द 28,000, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का कॉस्ट प्लस 1/3 है, तो इनवॉइस प्राइस का वो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन देता है गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस 80,000, ये स्टॉक को इंक्रीज कर रही है, स्टॉक के डेबिट में आ जाएगा। और फिर देता है रिटर्न टू द हेड ऑफिस 2,000, ये स्टॉक के क्रेडिट में आ जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस करके नेट 78,000 हमारा गुड सेंट टू ब्रांच बच गया। उसमें कितना प्राइस इंक्लूड है 1/4, उसको एडजस्ट करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो अब हम पहले एंट्री करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में टू गुड सेंट टू ब्रांच, टू गुड सेंट टू ब्रांच 80,000। फिर ब्रांच ने माल वापस किया है, वो क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड सेंट टू ब्रांच गुड्स रिटर्न 2,000। तो नेट 78,000 की गुड्स भेजी है, उसमें जो प्रॉफिट ऐड है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाय गुड सेंट टू ब्रांच, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1/4 ऑफ 80 - 2 78,000 का 1/4 90
15,500। फिर कहता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स, स्टॉक को कम कर रही है, वो क्रेडिट में चली जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बाय शॉर्टेज ऑफ गुड्स 2000, बाय शॉर्टेज ऑफ गुड्स 1200 थी, बाय शॉर्टेज ऑफ गुड्स 1200। अब ये इनवॉइस प्राइस पे है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे 1/4 1200 का 300 आ जाएगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टेज 1/4 ऑफ 1200 300। 900 का हमारा लॉस हो गया तो ये लॉस जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू लॉस बाय शॉर्टेज 900 रुपीज। तो 900 से हमने डेबिट किया था और 900 से शॉर्टेज को क्रेडिट कर दिया। 300 तो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा और 900 हमारा शॉर्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। उसके बाद कहता है डेटर हमने अकाउंट बना लिया तो और कहीं नहीं आएंगे। फिर है बेड डेट्स हमारा लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे, ब्रांच एक्सपेंस में लिख देंगे, खर्चा हो गया टू बेड डेट्स 600 रुपीज। उसके बाद हमारी सेल रिटर्न है 3300 की, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक को इंक्रीज कर रही है बाय टू ब्रांच डेटर अकाउंट सेल्स रिटर्न 3300। अब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है तो ब्रांच एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नहीं इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, वो सेल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, डेटर अकाउंट में जाएगा, कैश सेल है और क्रेडिट सेल हमने वहां से निकाली थी ब्रांच डेटर अकाउंट से 58,400, ये दोनों ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएंगी बाय कैश सेल बाय ब्रांच डेटर अकाउंट 58,400। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस है, ये ब्रांच का एक्सपेंस हो गया, तो ब्रांच के एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा टू सैलरी एंड वेजेस 5,000। उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट है, तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी बाय गुड्स इन ट्रांजिट 3600। बाय गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी। अब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 900, तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट 900। तो 2 ये स्टॉक रिजर्व में दिखा दिया, गुड्स इन ट्रांजिट 900। उसके बाद कहता है फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो या तो अकाउंट बना लो, नहीं तो सीधा 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। 800 ब्रांच का एक्सपेंस हो गया, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800। सभी एडजस्टमेंट हमने कर दी हैं। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से डेबिट साइड है 1,11,300 और उसका क्रेडिट से हम मैच करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है 13,400 बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। अब इसमें स्टॉक रिजर्व में जाएगी अमाउंट, क्योंकि 1/4 प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा टू स्टॉक रिजर्व 1/4 ऑफ 13,400
3350 और 900 गुड्स इन ट्रांजिट का आया था, टोटल 4250। अब हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट को मिलान करेंगे, मैच करेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड है 26,500, डेबिट में 300 और 4250 आता है, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट 21,950 आ जाता है। इसको ट्रांसफर करके बाय टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट 21,950। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। एक तो बैड डेट्स आए थे, एक सैलरी आई थी और एक डेप्रिसिएशन आया था। इन सब का टोटल 6,400 हम ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,400 से। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस 6,400, शॉर्टेज का हमने ऑलरेडी एंट्री की थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। तो क्रेडिट है 21,950 से, डेबिट है 900 और 6,400 से 7,300 से डेबिट हो गया, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट 14,650 हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके ले जाएंगे। इस प्रकार से हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच एसेट अकाउंट बनाकर ब्रांच के प्रॉफिट को असरटेन कर सकते हैं। ये मेथड वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर गुड्स की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती है, बल्क में होती है, ज़्यादा सेल होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। व्हेन समटाइम क्या होता है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो ज्यादा आ जाती है, इनवॉइस प्राइस पर बनाया जाता है। और कई बार क्या होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आ जाती है, तो क्या होता है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड कर जाती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। दैट मीन्स क्या हो गया, हमने माल भेजा लेकिन पहुंच गया ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा नहीं पहुंचता। वो क्या होता है कि जो हम सेल करते हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि वो अमूमन इनवॉइस प्राइस पे की जाएगी, लेकिन कई बार ब्रांच उस सेल को इनवॉइस प्राइस से ज्यादा अमाउंट पर कर देती है, तो वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। लेकिन हम स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पर दिखा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, हमारा स्टॉक ज्यादा शो होगा तो दैट मीन्स वो हमारा प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में ले जाते हैं। तो क्या होगा, सम टाइम ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस, हम इनवॉइस प्राइस पर हमेशा बनाते हैं। इफ द ब्रांच सेल गुड्स एट ए प्राइस हायर देन द इनवॉइस प्राइस, वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर सेल कर देती है, तो क्रेडिट साइड ब्रांच स्टॉक अकाउंट की वो डेबिट साइड से एक्सीड कर जाती है, उससे ज्यादा होती है। जो डिफरेंस होता है वो ग्रोस प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे होगा, इलस्ट्रेशन से हम देखते हैं तो बेटर क्लियर होगा। लोकेश लिमिटेड ने गुड्स रतलाम ब्रांच को कोर्स प्लस 25% पर भेजी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, उससे आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस दिया है, गुड सेंट टू ब्रांच दी है, लॉस्ट इन ट्रांजिट दिया है, थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस दिया है, लॉस इन वेट नॉर्मल है एट इनवॉइस प्राइस, सेल्स है, एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच एट द इनवॉइस प्राइस है, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस इन द ट्रांजिट बाय हेड ऑफिस,
2000 है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है 5000, तो वो डेबिट में आएगा। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक 5000 ब्रांच स्टॉक अकाउंट की। अब इसमें स्टॉक रिजर्व है 20/125 ऑफ 5000 दैट इज 1000, वो ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग 25/125 ऑफ 5000 1000 रुपीज। उसके बाद कहता है गुड सेंट टू ब्रांच 20,000 रुपए की भेजी है, तो वो स्टॉक को बढ़ा देती है, स्टॉक के डेबिट में आ जाएगी। टू गुड सेंट टू ब्रांच 20,000। अब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो उसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय गुड सेंट टू ब्रांच 25/125 ऑफ 20,000 दैट इज 4000। ये लोडिंग है। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट 2500 है, वो स्टॉक को कम कर रहा है, तो स्टॉक के क्रेडिट में चला जाएगा बाय लॉस इन ट्रांजिट 2500। लेकिन अब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा 25/125 ऑफ 2500, तो 500 रुपीज लॉस इन ट्रांजिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। 2000 हमारा लॉस हो गया, तो वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाएंगे। टू लॉस इन ट्रांजिट 2000 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट क्या कहता है, लॉस इन ट्रांजिट हो गया। उसके बाद कहता है थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस, चोरी हो गया 1000 रुपए का माल, तो ये फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा बाय शॉर्टेज या बाय थेफ्ट 1000। इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, वो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा। टू शॉर्टेज या थेफ्ट लोडिंग 25/125 ऑफ 1000 दैट इज 200। 800 का हमारा लॉस हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम शो करेंगे। टू शॉर्टेज ड्यू टू द थेफ्ट कॉस्ट हमारी आ जाएगी 800। उसके बाद क्या कहता है, सेल है हमारी 25,500, स्टॉक के क्रेडिट में आ जाएगी बाय सेल, बैंक या डेटर 25,500। उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस है 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक 6,000। अब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 25/125 ऑफ 6,000 दैट इज 1200, वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। टू स्टॉक रिजर्व 25/125 ऑफ 6,000 दैट इज 1200। फिर कहता है इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को मिला हेड ऑफिस को 2000, तो हमने इसके लॉस को डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस के, अब वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी। बाय इंश्योरेंस कंपनी 2000 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा। अब हमने सभी एंट्रीज कर दी है। अब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आता है 35,500, जो कि डेबिट के टोटल से 10,500 एक्सेस है। इसको ट्रांसफर करके हम ब्रांच प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, और तो ये हमारी ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आ जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर इनवॉइस प्राइस 10,500। इसके बाद हम
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस करने से हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है 13,100। उसको ट्रांसफर करके ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 13,100। अब हम इसका मिलान करेंगे तो हमारा क्रेडिट आता है 15,100 और डेबिट में 8,000, 2,000 का लॉस, 800 की शॉर्टेज, इसको लेस करेंगे तो ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ जाता है 4,300, जिसको ट्रांसफर करके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सिस्टम समझ आया होगा, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड